खूबी और खामी दोनों हर इंसान में होती हैं। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देवदूत से जिसने विदेश में रहकर मानव को अपना समर्पित जीवन दिया। जब विदेश में लोग जाते हैं तो उन्हें अपना कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें वहां अपना मिल गया। तभी कहते हैं कि देवदूत आसमान से नहीं आते, वो समाज के भीतर ही होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवदूत के रूप में गिरीश पंत जी। गिरीश पंत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, मैं गिरीश पंत जी के बारे में बता दूं कि वह उत्तराखंड के बेड़ीदा के बरसायत गांव के मूल निवासी हैं, लेकिन आजकल वो दुबई में काम कर रहे हैं। दुबई में मानवता की सेवा का जो काम उन्होंने किया, इसके लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा उन्हें बहुत कुछ पुरस्कार के रूप में मिले हैं। तो पंत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप विदेश की ज़मीन पर रहते हुए मानवता को पूरी तरह से समर्पित है, आपने वो काम किए हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संतवाणी चैनल का, जिन्होंने मुझे एक गेस्ट के रूप में बुलाया और मैं दिल्ली आया। और जैसा कि आपने हरीश जी ने पूछा कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उस देव धरती से हूँ जहाँ पे जिसे देवभूमि कहा जाता है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आंदोलन में भागीदारी ली और आंदोलन के क्रांतिकारी के साथ जेलों में भी रहे, 9 महीने जेल में रहे हैं। तो मेरे पिताजी जो एक समाज सेवक के रूप में आज भी दिल्ली में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बचपन से मेरे खून में है समाज सेवा के लिए, क्योंकि गीता में कहा गया है मानव सेवा इज़ माधव सेवा जी। तो ये प्रेरणा बचपन से मिली और ये अपने खून में है कि दूसरों के प्रति सेवा और सम्मान और समर्पण की भावना। क्योंकि जब हमें अगर किसी की सहायता की ज़रूरत होती है तो कोई आगे नहीं आता, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, दोस्त हों, मित्र हों। लेकिन मैंने ये प्रण लिया कि मैं सबकी सहायता करूँगा जो भी मेरे से बन पड़ेगा, और उसी धारा पे मैं समर्पित हूँ। अच्छा गिरीश जी, उत्तराखंड से दुबई तक के सफ़र के दौरान आपने ज़मीन से जुड़कर कार्य किए जी। तो इतनी प्रगति एक जीवन में आदमी करता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप किसी लक्ष्य के लिए खड़े होते हो तो वृक्ष की भांति खड़े रहो, और अगर गिरे हो तो बीज की तरह, ताकि वो बीज फिर से अंकुरित हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये मेरा सपना था कि मैं अपने लिए, देश के लिए और समाज के लिए कुछ काम करूं, क्योंकि मेरे दादाजी जब स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें ताम्रपत्र मिला था, जो बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी आज भी समाज सेवा करते हैं, बट उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। तो वो जो खून की जो धारा है स्वतंत्रता सेनानी से आज मेरे तक, वो इस तरह प्रभावित रही कि मैं उसको, दादाजी के संकल्प को और आगे बढ़ा सका और इतना सामाजिक कार्य किया कि मेरे को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। और इसके लिए मैं भारत सरकार का और हमारे राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ, और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा जो समाज सेवा करी। दूसरी बात, ये अपने ऊपर ही आत्मविश्वास है और संकल्प लिया था कि जब मेरी मदद, सहायता किसी ने नहीं करी तो मैं दूसरे की सहायता करूँ। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि हमारे परिवार का और हमारे किसी सगे संबंधी और रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति अगर परेशानी में होता है तो हम सब कुछ छोड़ के भागते हैं, परंतु एक अन्य व्यक्ति जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, उसके लिए बहुत कम लोग हैं जिनके प्रति आदर हो और जिनके प्रति लोग काम करते हों। तो वो मेरे मन में था कि मैं सबके लिए करूँगा, और उसी मन में संकल्प लेके मैं आगे बढ़ा। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जो एक पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम परिवार मानेंगे तो हम किसी का दुख देख नहीं सकते, तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और इसी भावना से दिल्ली से दुबई, उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से दुबई का सफ़र बस ऐसे कब तय हो गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, ये संकल्प है कि मैं आगे और मानव सेवा करता रहूँ। अच्छा, दुबई में रहते हुए
कोरोना काल में हमने देखा रिश्ते नहीं रहे। अगर पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी बेटा कहीं दूर खड़ा दिखाई देता था, या रिश्तों की परिभाषाएं, रिश्तों के जो हम गहराई लगाव की बात करते हैं वो कहीं टूट गए। लेकिन आपने दुबई में रहते हुए कोरोना से संक्रमित जो लोग इस संसार को अलविदा कह गए, उनके शवों को पीपी किट पहनकर सुरक्षित रखने का काम किया, उनको भारत पहुंचाने का काम किया। ये अपने आप में एक मिसाल है। और जहाँ तक केदारनाथ त्रासदी का सवाल है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि आपने बहुत काम किया, हमें इस बारे में अपने अनुभव बताइए। पहली बात तो भारत सरकार की और WHO की गाइडलाइंस थी कि कोई भी कोरोना से किसी की मृत्यु होगी, उसकी बॉडी देश से दूसरे अन्य देश में नहीं जाएगी। तो कोरोना से जो भी संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनका सभी का अंतिम संस्कार हम सब ने दुबई में ही किया। उनके परिवार वालों को उन तक पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इस समय में ये ऐसी स्थिति थी, जैसा आपने बताया कि पिता पुत्र को नहीं देख सकता था मृत्यु के बाद, और पुत्र की मृत्यु में पिता उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये समझ पाया हूँ कि इस कोरोना काल में आज जो समय है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से प्रथा थी कि हम स्वच्छ रहें, साफ रहें, और घर से अंदर बाहर जाते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। और नमस्कार का जो प्रस्ताव पूरे विश्व में चला, वो अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है। और कोरोना में जो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जाहिर सी बात है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को छूने नहीं दिया गया। वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास रहा, UAE सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारे कॉन्सुलेट को और एम्बेसी को और भारत सरकार को। वहाँ पे पूरी व्यवस्था करी गई, जो भी संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी कोरोना से, उनको वहीं पे जलाया गया, वहीं पे दफनाया गया, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई थी, उन लोगों को 80 से 90 पार्थिव शरीर को हमने उस कोरोना के दौरान में भारत भेजने का प्रयास किया, जिसमें हमारे भारतीय दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास काउंसिल और भारतीय एम्बेसी ने पूरा सहयोग रहा। उसमें लोकल गवर्नमेंट, UAE गवर्नमेंट ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और बहुत प्रोएक्टिवली तरीके से उसको सहयोग के रूप में भारत भेजने का काम किया। और जिन व्यक्तियों को कंपनी द्वारा पैसा नहीं दिया गया या उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी भारत बचाने के लिए उनके पास नहीं था, उन सभी को भारत सरकार द्वारा, जो हमारी एम्बेसी और हमारी काउंसलेट है, उन्होंने उनका पूरा खर्चा उठाने के बाद उनके परिवार उनके गंतव्य तक, अभी उस समय आप समझ सकते हैं कि फ़्लाइटें भी नहीं चल रही थी। फ़्लाइटें भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कुछ ही स्टेट में चल रही थी। तो अगर किसी की मृत्यु कलकत्ता की डेड बॉडी है तो हमने दिल्ली तक उनकी बॉडी पहुंचाई, और दिल्ली से कोऑर्डिनेशन करके हमने कोलकाता उनके घर तक, दार्जिलिंग, जयपुर और मुंबई तक उनकी बॉडी बाय रोड भिजवाई है। और वो पूरा खर्चा भारत सरकार ने दिया और वहाँ की काउंसलेट, दुबई काउंसलेट और दुबई एम्बेसी ने दिया, भारतीय एम्बेसी ने। अच्छा, दुबई में आप बजरंगी भाईजान के नाम से लोकप्रिय है। मुझे याद आ रहा है 2015 का वो न्यूज़ कि एक बस में 11 भारतीय और कुछ पाकिस्तानी फंस गए थे, उन्हें कई दिन तक खाना नहीं मिला था। तो उस दौरान आपने कोऑर्डिनेट कैसे किया UAE सरकार से? एक्चुअली क्या था कि जो ऑनर थे उस कंपनी के, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो देश छोड़ कर चले गए थे, और उनके जो वर्कर्स थे उनके पास एक बस का माध्यम था। तो उस बस में, आधी बस में उन्होंने अपना सामान और गद्दे रखे हुए थे, और आधी बस में वो लोग रहते थे, जिसमें 11 भारतीय और 12 पाकिस्तानी लोग। तो मुझे जानकारी मिली कि वो लोग ऐसे परेशान हैं, और मैं तुरंत उस स्थान पे गया। उन लोगों को करीब 1 हफ्ते तक मैंने अपने घर से, अपने कुछ लोगों की मदद से उन तक खाना पहुंचाया, और उसके बाद नाश्ता का पैसे मैं उनको कैश दे के जाता था। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमारे भारतीय दूतावास को संपर्क किया गया, ये न्यूज़पेपर में छपा, और वहाँ की गवर्नमेंट ने तुरंत उसको एक्शन लिया। और जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने 2 घंटे में उन सभी लोगों का पासपोर्ट दिलवाया, जो कि वहाँ के एक लोकल स्पॉन्सर की ने देने के लिए मना कर दिया था। तो UAE गवर्नमेंट ने, पुलिस के डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिवली उस पर काम किया, और 2 घंटे में उन सभी भारतीयों और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट मिल गया। और उसके बाद उनको भारत भेजने और उनको पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया चालू हुई। उसमें हमारी एम्बेसी ने पूरा सहयोग किया, और उसमें उनके टिकट के पैसे, और कुछ अन्य लोग जो थे और समुदाय के लोग थे, उन्होंने डॉक्टरी उन लोगों का इलाज के लिए दिया, उनको रहने के लिए कुछ जगह दी,
और हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना कैंप दिया, उनको रहने के लिए, खाने के लिए दिया। तो ये प्रक्रिया कर करके उनको हमने कुछ दिन, मतलब 24 दिसंबर के समय तक 10-12 दिन का समय लगा, और 24 दिसंबर को वो अपने अपने देश जा चुके थे। और आपने जैसा पूछा मुझे, उत्तराखंड त्रासदी में जो लोगों का हुआ था, वहाँ पे हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, पैसे से, सामान से। और मैं स्वयं उस दौरान दुबई से धारचूला गया था, जिसकी मुझे दिल्ली से धारचूला जाने में 38 आवर्स लगे, और सामान के साथ में पहुंचा, और हमने उस अंतिम व्यक्ति तक वो सामान पहुंचाया जिसको उसकी ज़रूरत थी। हमने किसी चैरिटी संस्थान को नहीं दिया, हमने उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। एसडीएम के माध्यम से हमने उनके घर का पता और डिटेल लेके अपने हाथों से उनको चेक और सामान का वितरण किया। तो ये मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार की उपलब्धि है कि वो आज अंतिम व्यक्ति तक वो सेवा पहुँच रही है। गिरीश जी, सरकारों का दायित्व होता है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के जो जीवनचर्या है वो सहज हो, सुलभ हो, उन्हें कोई वहाँ ना हो। लेकिन मुझे याद आ रहा है स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का, कि वो किस तरह से एक ट्वीट पर लोगों की दुख तकलीफें दूर करती थी। बहुत से ऐसे मामले हमारे सामने आए। आप जब दुबई में रहते हैं, बहुत से लोग हमने देखा कि मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं, या ट्रैवल एजेंटों की ठगी या धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, या उनके पास वर्क परमिट नहीं होता सही ढंग से। तो आपने बहुत से ऐसे युवकों को जो फंसे हुए थे उनको अपने घर पहुंचाया है। तो इतना बड़ा काम आप कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि अगर आप दृढ़ संकल्प हो सेवा के लिए, जो कि निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, तो फिर उसमें आपकी स्वयं, उसमें परमात्मा भी आपका सहयोग करता है। मेरा ऐसा अपना अनुभव है, और मैं ये मानता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से और सच्चे दिल से, बोलते हैं कि अगर शिद्दत से किसी को चाहो तो खुदा कायनात भी उसकी मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर आप दिल से भगवान को याद करो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है या कहीं और किसी जगह जाना है। मानव सेवा ही अपने आप में एक पूजा है, जिसमें लोगों को पूजा के रूप में उनकी जो दुख तकलीफ़ें दूर होती है ना, उनकी खुशी जो आत्मा से दुआ निकलती है, वो अनमोल होती है। और आपने जो बात बोली स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का, हमें बहुत दुख है, आज उनकी कमी भी हमें खलती है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का जो सदुपयोग एक ट्विटर के माध्यम से किया, पूरे विश्व में एक तरह से वो क्रांति का रूप लेके पड़ा। वो किसी भी देश का, किसी भी राज्य से और किसी भी धर्म और जाति पंथ से व्यक्ति ग्रसित हो, उसको अगर एक ट्वीट अगर सुषमा स्वराज जी को मिलता था तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी, और तुरंत उस तक ट्विटर के माध्यम से मदद पहुंच जाती थी। और इस तरह से सुषमा स्वराज जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई है, 3-4 बार मुलाकात हुई है, और उनको मतलब वो नाम याद रहता था कि आप कैसे हैं गिरीश जी। ये अपने आप में ये गर्व का अनुभव होता है कि एक इतनी बड़ी महिला सशक्ति, जिन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के पूरे मिशंस को, पूरे एम्बेसीज को एक नया धुरी के रूप में नाप दिया। उन्होंने ऐसी क्रांति लाई कि हर मिशन को जिम्मेदारी थी कि उनको जवाब देना है। गिरीश जी, वर्ष 2018 में न्यूयॉर्क की ओर से आपको इंटरयूथ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और बिजनेस कम्युनिटी इंडिया की तरफ से आपको चेयरपर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया, और श्रीलंका ने भी आपको आइकॉनिक अवार्ड दिया। इतने सब जब एक भारतीय होने के नाते इतने सारा गौरव प्राप्त होता है तो कैसा महसूस होता है? एक्चुअली हमारे भारत की ये संस्कृति और सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, और मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि हम भारतीय हैं जी। और पूरे विश्व में भारत ही ऐसी एक जगह है जहाँ हम भारत को भी एक सम्मान माता के रूप में पूजते हैं, जहाँ हम गाय को भी माता के रूप में पूजते हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति है भारत की, जो विदेशी मूल में भी अगर कहीं भारतीय है, उसके दिल में हिंदुस्तान ही होता है जी। और उस तरह से अगर देखा जाए तो भारत दिल में बसता है। और भारतीय संस्कृति परंपरा को लेकर, उनकी सभ्यता को लेकर मैं विदेश में जो समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ, ये उन महान लोगों की प्रेरणा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं। चाहे आप भगत सिंह की बात करें, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, या विवेकानंद जैसे महापुरुष, या सिद्धार्थ उनकी बात करें, जिन्होंने देश को एक नया मोड़ दिया है और यही सिखाया है। और मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म में यही है,
मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है। तो इसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि भारतीय होते हुए अपने देश में बाहर रह के विदेशों में उन सभी लोगों की सेवा करी है जिनको हम जानते भी नहीं, ना हम पहचानते। यही भारतीय संस्कृति है कि बिना जाने पहचाने भी हम उन लोगों तक मदद पहुंचाते हैं जिसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति हमारे अंदर बसती है। अच्छा गिरीश जी, प्रवासी भारतीयों पर हमेशा बहुत सारी बातें होती रहती हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी भारत आयोजित करता है, उनसे संपर्क भी कायम करता है, उनके संबंध में और भी बहुत सारी प्रोग्राम भी होते हैं और नीतियों का। प्रवासी भारतीयों की एक विशेषता मैंने देखी है कि चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, वो भारत की जो लोग हैं वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संविधान को अंगीकार कर, उनको आत्मसात कर वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, 4 भारतीय मूल के लोग जो है वो सीनेटर हो गए हैं और मीरा नायर का बेटा भी चुनाव जीत गया है। और ऐसा ही अन्य देशों में भी है जहाँ हमेशा से ही प्रवासी भारतीयों ने अपना एक अस्तित्व कायम किया है। तो आपने जिस तरह से बजरंगी भाईजान के नाम से लोकप्रियता प्राप्त की है दुबई में, और वहाँ रहकर आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और ज़िंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कितनी भी परेशानी हो जाए, कितनी भी दुविधाएँ हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि विदेशों में भारतीय मूलों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, और न्यूजीलैंड में हमारे एक एमपी भारतीय मूल के हैं, वो है अपने एमपी हैं वहाँ पे। कनाडा में हमारे कनाडा में बहुत सारे, और बहुत सारे अभी रिसेंटली एक न्यूजीलैंड में भी हमारे एक विदेशी भारतीय तिरुवनंतपुरम की वहाँ पे जीते हैं। तो ये भारतीयों की विशेषता है कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ को अपना मानते हैं, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है और उसके देश के कानूनों का पालन करते हैं। हमने बहुत कम देखा होगा कि भारतीय कहीं बहुत कानून तोड़ता है किसी देश में। और मैं इस यूएई में रहता हूँ जहाँ पे एक मुस्लिम कंट्री है, और जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक वन ऑफ द कंट्री है जहाँ पे 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ रहती हैं जी, विद हैप्पीनेस एंड हारमोनी। और यूएई ऐसी धरती है जहाँ पे एक मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस की नियुक्ति है, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस है, और जो कि वहाँ के नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। और हम लोग भारतीय जो यूएई में है, सबसे ज़्यादा विश्व के सबसे ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। 3.5 मिलियन पीपल आर स्टेइंग इन यूएई। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी जो संस्कृति भारत की है वो लोगों के दिलों में, दिमाग में अमिट छाप छोड़ती है, क्योंकि हम कानून को मानते हैं। भारतीय जो है हर कानून को मानता है और उसको अपनाता है और वहाँ का पालन करता है, इसलिए भारतीय सबसे आगे हैं। गिरीश जी, विदेशों में जो नागरिक जाते हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम भारतीय लोगों से कहना चाहता हूं जिनको भी विदेश में जाना चाहते हैं, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है विदेश मंत्रालय का, जिसके अंदर ई माइग्रेंट का एक सिस्टम है। जो भी भारतीय विदेश जाना चाहता है, किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहता है, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तो उस कंपनी के बारे में जानकारी लें। क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जिनको गाँव में रहते हैं, उनको पता नहीं होता, एजेंट पैसे दे देता है और बाहर भेज देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो कम से कम उस विदेश मंत्रालय के गाइडेंस दिए हुए ई माइग्रेट सिस्टम है, और विदेश मंत्रालय में आप रजिस्टर करें अपने आप को। और भारत से बाहर जाने के बाद जो भारतीय दूतावास या भारतीय मिशन है उनमें संपर्क करें, ताकि आपको कोई इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की असुविधा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको संपर्क कर सकें। और वैसे भी अभी भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि वो व्यक्ति जो भी भारत जाता है वो अपना रजिस्टर करके जाए ई माइग्रेट के थ्रू। तो उसके मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग विदेश में, सबकी चाह होती है विदेश में नौकरी करने की, अच्छा पैसा कमाने की, परंतु मैं चाहता हूँ किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। कंपनी के बारे में जाना गूगल पे चेक करें, और या कोई अपना जानकार है तो वो पता करें। हाँ, इतना मैं कहता हूँ, अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो मेरे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल पे गिरीश पंत दुबई ढूंढेंगे तो आपको मेरी जार में नंबर, कांटेक्ट मिल जाएगा। मेरे से जो भी समस्या का समाधान हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं कि तजर्बे बहुत मिले। देवदूत बजरंगी भाईजान गिरीश पंत जी ने न केवल अपना जीवन तराशा बल्कि दूसरों का जीवन भी तराशा।
बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी हमारे स्टूडियो में आने के। धन्यवाद हरीश जी, और धन्यवाद संतवाणी चैनल का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया अपनी बात रखने का और लोगों को समझाने का और समझने का कि वो विदेश जाएं तो किस तरह जाएं और कहाँ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।